दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आप सभी भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं, रोज हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, आपके लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि अब आप हमारे प्रेयर सेंटर में फोन करके अपना ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भर सकते हैं। मीन्स आप इस नंबर पर हमें कॉल करेंगे और हम आपसे आपकी डिटेल पूछेंगे, आपका नाम, आपका पता और किस विषय के लिए आप चाहते हैं कि हम कंटिन्यू पूरे साल भर हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करें। वो विषय आपने बताना है और हम आपका एक फॉर्म भरा जाएगा और उस फॉर्म पर हम पर्सनली भी और पूरी टीम मिलकर प्रार्थना करेगी। और मेरा विश्वास है कि जिस आशीष के लिए आप इस फॉर्म को भरेंगे वो आशीष आपके जीवन में पूरी होगी। परमेश्वर देंगे उस आशीष को और ये बिल्कुल फ्री है, इसका कुछ भी आपसे नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। परमेश्वर आप लोगों को आशीष देना चाहते हैं, इसलिए हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको केवल ये फॉर्म भरना है, ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म। इसको भरें आप लोग और आपको बताना है कि आप हीलिंग की ब्लेसिंग चाहते हैं, आप फाइनेंस की ब्लेसिंग चाहते हैं, आप फैमिली की ब्लेसिंग चाहते हैं, आप अपने बच्चों के ऊपर ब्लेसिंग चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं जिसके लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें, उस विषय को आपने बताना है। और निश्चय वो मनोकामनाएं जो आप इस फॉर्म में फिलअप करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में पूरी करेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि ये जो नंबर है ये प्रेयर का नंबर नहीं है। इसमें कॉल यदि आप करेंगे तो आपके लिए प्रार्थना नहीं होगी, केवल आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके जरिए केवल आप फॉर्म भरेंगे। जो प्रेयर टावर के नंबर हैं वो अलग हैं, आप उन पर कॉल कर प्रार्थना करवा सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर है, विशेष नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर केवल और केवल आप अपनी डिटेल बताएंगे और फॉर्म को भरेंगे ताकि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। और बहुत जल्द आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में गवाहियों को देखोगे कि हमने प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भरा था, ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म भरा था और उसके द्वारा परमेश्वर ने हमारे जीवनों में काम किया। कंटिन्यू हमारी टीम हम आपके लिए उस प्रार्थना निवेदन के लिए जो आप भेजेंगे हमें लिखकर, उसमें हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है और हमारे लिए भी खुशखबरी है कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज जो मेरा विषय है आपसे बातचीत करने का वो ये है कि बदला न ले। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिनके मन में ये भावना रहती है कि मैं इससे बदला लूंगा, मैं इससे बदला लूंगी। रिवेंज की भावना है। हो सकता है किसी ने आपके साथ में गलत किया, हो सकता है किसी ने आपको बुरी बात बोल दी, हो सकता है किसी ने कुछ गलत बात आपके साथ में कर ली है, लेकिन उसके बावजूद आपको, यदि आप मसीह में हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपको अपने अंदर उस रिवेंज की भावना को उत्पन्न नहीं होने देना है। उस बदले की भावना को अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देना है। चाहे किसी ने आपका नुकसान कर दिया, चाहे किसी ने आपका बुरा कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आप उसके साथ में वैसा बर्ताव नहीं करेंगे। आपका काम बदला लेना नहीं, आपका काम न्याय करना नहीं, आपका काम अपना मुकदमा लड़ना नहीं। यदि आप विश्वासी हैं, प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो जानते हैं परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ते हैं, परमेश्वर आपका बदला लेते हैं। और जब वो बदला लेता है तो उसका कुछ अलग तरीका है बदला लेने का। मीन्स ये नहीं है कि परमेश्वर उस व्यक्ति का नुकसान कर देगा, नहीं, ऐसा भी आपको कभी नहीं सोचना है। बहुत सारे भाई बहन हैं, कई तो ऐसे भी है जो यहां भी फोन करते हैं प्रेयर टावर में, कहते हैं कि उसका नुकसान हो जाए, लेकिन नहीं। यदि आप विश्वासी हैं, मसीह में हैं, तो आपको ऐसा कभी नहीं सोचना है। किसी दूसरे की हानि की योजना आपको नहीं बनानी है, दूसरे की हानि की प्लान आपको नहीं करना है, आपको किसी की हानि की कल्पना नहीं करनी है, क्योंकि आप क्या हैं? आप मसीह विश्वासी हैं। विश्वासी हैं आप, हर बात के लिए प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर भरोसा रखते हैं। यदि किसी ने आपका नुकसान किया है, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, उसके बावजूद आप उससे बदला न लें, उसके बावजूद आप उससे लड़ने न जाएं, चुप हो जाए, शांति रखें, सहले उस बात को,
बाइबल कहती है तुम्हारे पास किसी पर दोष लगाने का कारण भी हो तो भी सह लो, उसे क्षमा कर दो, सह लो। क्यों? कारण क्या है? यदि आप स्वयं बदला ले लेंगे तो परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ले चुके। यदि आप चुप रहेंगे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। बाइबल कहती है युद्ध हमारा नहीं परमेश्वर का है, यहोवा सेनाओं का यहोवा है, वो हमारी ओर से लड़ता है। यहां पर हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब जब आप पढ़ेंगे, उसका 9 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने नूह से कुछ इस प्रकार से बातें की कि कोई व्यक्ति यदि किसी दूसरे मनुष्य को मारेगा, कोई भी, चाहे वो जानवर मारे, चाहे जानवर किसी मनुष्य को मार दे या फिर मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य को मार दे, तो जानते हैं परमेश्वर क्या कहते हैं? 5 पद में लिखा है, 9 अध्याय 5 और 6 पद लिखा है, निश्चय मैं तुम्हारे लहू और प्राण का पलटा लूंगा, सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा, मनुष्य के प्राण का पलटा मैं एक एक भाई बंधु से लूंगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि बाइबल कहती है कि क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में उत्पन्न किया है। क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, समानता में बनाए गए हैं। मीन्स जो कोई आपको घात करता है, एक तरीके से वो परमेश्वर के स्वरूप को घात करता है, उसको उसके बनाए हुए सृष्टि को घात करता है, नष्ट करता है। आज लोग इतने मर्डर कर रहे हैं, इतने गलत काम आज इस दुनिया में हो रहे हैं, बहुत अधिक रेप हो रहे, बहुत अधिक मर्डर हो रहे, एक रिश्ते की पहचान नहीं, सब कुछ करप्ट हो चुका है। लेकिन जानते हैं हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बदला लेता है, पलटा लेता है। यदि कोई मनुष्य, लिखा है किसी मनुष्य का खून करेगा तो उससे वो पलटा लिया जाएगा, उससे बदला लिया जाएगा कि उसने क्यों ऐसा किया, क्यों उसने एक परमेश्वर के सृष्टि को, क्यों उसने परमेश्वर के स्वरूप को मार दिया, उससे उसे न्याय देना पड़ेगा। हमारा परमेश्वर जज है, न्यायी है, न्याय करता है। न केवल खून का पलटा बल्कि हर एक बात का बदला। जो परमेश्वर के स्वरूप के साथ में कोई गलत काम करता है, परमेश्वर के स्वरूप के साथ में जो आप और मैं हैं, हमारे साथ में यदि कोई गलत व्यवहार करता है, हमारे साथ में यदि कोई दुर्व्यवहार करता है, हमारे साथ में यदि कोई कुछ गलत करता है, हमारी हानि की योजना भी बनाता है, प्लान भी करता है, कोशिश करता है, परमेश्वर कहते हैं मैं उसका बदला लूंगा। क्यों? क्योंकि आप उसके स्वरूप में हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। यदि कोई मेरे बच्चे को मारेगा, मेरे बच्चे को मारने की हानि की योजना बनाएगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूंगा। क्यों? अपने बच्चे को बचाना है, मुझे अपने बच्चे को सेव करना है, क्योंकि वो मेरे स्वरूप में है, वो मेरा एक तरीके से देखा जाए अंश है। हम परमेश्वर से जन्मे हैं, हम परमेश्वर के अंश हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। हालांकि वो दूसरा भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है जो हानि की योजना बना रहा है, लेकिन वो बिगड़ गया है। और जब वो आपकी या फिर आपके परिवार की या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की हानि की योजना बनाता है, उसको मारने का प्लान करता है, उसको घात पहुंचाता है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं बदला लूंगा। कोई आपका नुकसान करता है, परमेश्वर कहते हैं मैं बदला लूंगा। युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है, मैं लड़ूंगा। तुम्हें परमेश्वर की करीबी में जाना है, बस तुम्हें अपना बदला नहीं लेना है। जैसा लोग तुम्हारे साथ में कर रहे हैं, तुम्हें वैसा दूसरों के साथ में नहीं करना है। मीन्स कोई आपको अगर अपशब्द बोलता है तो आपको अपशब्द नहीं बोलना है। कोई आपका नुकसान करता है तो आपको उसका नुकसान नहीं करना है। किसी ने आपके साथ में गलत किया तो आपको उसके साथ में गलत नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप में हैं। जानते हैं बहुत सारे भाई बहन हैं जब वो निराश होते हैं, जीवन में डिप्रेस हो जाते हैं या फिर असफल होते हैं या फिर कुछ समस्या उनके जीवन में आ जाती है, तो बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ये निर्णय लेते हैं कि हम अपने आप को घात कर देंगे, हम आत्महत्या कर देंगे, हम मर जाएंगे। कई बार जब वो बीमार होते हैं, कई बार जब उनका शरीर कुछ डिफेक्टिव हो जाता है, तब भी उनके मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि मैं अपने आप को घात कर दूं, मैं अपने आप को नष्ट कर दूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, परमेश्वर की सृष्टि हैं आप।
इसको नष्ट करने का अधिकार आपके पास नहीं है, और यदि आप इसे नष्ट करेंगे तो परमेश्वर आपसे बदला लेगा इस बात का। हो सकता है इस धरती पर नहीं, लेकिन जिस दिन वो न्याय करेगा उस दिन आपसे वो पूछेगा कि तूने मेरी सृष्टि को नष्ट क्यों किया, तूने मेरे स्वरूप को नष्ट क्यों किया, तूने आत्महत्या क्यों की, तूने सुसाइड क्यों किया। चाहे आपके पास कोई भी कारण है एक्सप्लेन करने के लिए कि मेरे जीवन में ये था, मेरे जीवन में वो था, उसने मुझे मेरे साथ ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दे दिया, मैं कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी रीजन हो आपके पास, लेकिन आपको परमेश्वर के सृष्टि को घात करने का अधिकार नहीं है। आपको परमेश्वर के सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो कोई मनुष्य को मारेगा, मनुष्य के लहू को बहाएगा, उससे बदला लिया जाएगा, उससे पलटा लिया जाएगा। तो इसलिए आप इस बात को समझें कि आपको कभी भी अपने आप को घात नहीं करना है, अपने आप को हानि की योजना नहीं बनानी। बहुत सारे लोग हैं, आप कितने आए दिन हम ऐसे केसेस को सुनते हैं। बीते दिनों हमने न्यूज में भी देखा कि एक व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को जहर दे दिया, मार दिया। उसने क्या किया? स्ट्रगल कर रहे थे वो, हम मानते हैं इस बात को, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को भी और अपने पूरे परिवार को भी नाश कर दे। नहीं, उसने केवल अपने परिवार को नहीं बल्कि परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट किया है। इसका बदला उससे लिया जाएगा। न्याय के दिन परमेश्वर उसका न्याय करेगा। इसलिए आप कभी भी इस विषय में न सोचें कि दूसरे की हानि हो जाए, इस विषय में न सोचें कि मैं खुद की हानि कर दूंगा। नहीं, यदि आप ऐसा करते हैं तो वास्तव में आप इस जीवन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, आप और बड़ा दंड अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए परमेश्वर के स्वरूप को कभी भी नष्ट होने के बारे में न सोचें, न कल्पना करें, न योजना बनाएं। परमेश्वर है पलटा लेने वाला, परमेश्वर है बदला लेने वाला। उसके तरीके अलग हैं, वो हमारे जैसा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। उसकी सोच हमारी सोच में जमीन और आसमान का अंतर है। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है, प्रभु यीशु मसीह पे है, तो आपको बदला नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं। आपको उसे क्षमा करना है, माफ करना है। यह भी प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु तू इसकी हानि कर, प्रभु तू इसके जीवन में काम कर। परमेश्वर अंधा नहीं है कि वो आपके कहने के अनुसार उसके जीवन में काम, उसको मार दे या उसको नष्ट कर दे। नहीं, नहीं करेगा परमेश्वर। ये प्रार्थना कबूल भी नहीं होगी। इसलिए ऐसे गलत कामों से अपने आप को बचाएं, ऐसी गलत प्रार्थनाओं को करने से बचें, दूसरे की हानि के बारे में सोचने से बचें और परमेश्वर पे भरोसा रखें। वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपका बदला अपने हिसाब से लेगा, अपने हिसाब से। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ब्लेसिंग प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में अभी आपने सुना है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस फॉर्म को भरने का जो समय है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, इस बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जरूर से इस फॉर्म को भरें, आप बहुत आयत की आशीषों को अपने जीवन में पाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता, इस सुंदर समय के लिए। यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने रात भर संभाला और ये नया दिन दिया प्रभु। सच में कि हम आपके नाम की स्तुति, महिमा और प्रशंसा कर सकें। आपकी तारीफ करते हैं प्रभु, क्योंकि आप इस तारीफ के योग्य हैं यीशु राजा। हालेलुया प्रभु, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, आज का दिन हम सब के लिए बहुत ही आनंद भरा दिन है प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हर दिन हमारे लिए नया होता है और हर दिन आपकी ब्लेसिंग, आपकी योजनाएं, आपके कार्य प्रभु हम सब के लिए नए होते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस नई योजना में, जो नए दिन में प्रभु तूने हमारे लिए बनाई है, आप हमें शामिल कर रहे हैं खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हम सब जीवित हैं प्रभु, ये तेरी दया है। हम चाहते हैं प्रभु हर एक जन को पिता परमेश्वर अच्छा स्वास्थ्य आप दें प्रभु जी। हर एक बीमारी, हर एक खौफ खतरों से आज के दिन में आप प्रोटेक्ट करें। नेगेटिविटी से, दुर्घटनाओं से, स्कैम, फ्रॉड और गलत कामों से, गलत लोगों से प्रभु जी, विरोधियों से परमेश्वर आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप हमारे प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही हमारा मजबूत किला है, हमारा गढ़ है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने भी लोग इस सुबह की प्रार्थना को सुन रहे हैं परमेश्वर, हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल
शामिल हैं प्रभु, आप उन्हें, उनके परिवार और बच्चों को आशीष दे पिता। और इस समय हर एक जन प्रभु पर्सनली आपकी प्रेजेंस को अपने जीवन में फील कर सके पिता। हर एक निराश करने वाली, डाइवर्ट करने वाली, भटकाने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से प्रभु। इनके आंसुओं को पहुंचे, इनका दुख आनंद में बदल जाए और असीम शांति परमेश्वर इस सुबह के समय अपने हृदयों में महसूस करें। एक नया सामर्थ, एक नया बल प्रभु इस दिन के लिए हम चाहते हैं प्रभु, ताकि जो कुछ भी ये करें वो सामर्थ और बल के अनुसार कर सके और तेरा राज्य बढ़ा सके। आदर करते हैं यीशु जीवित कलाम का प्रभु, हम वचन का आदर करते हैं क्योंकि वचन ही परमेश्वर है प्रभु। वी ऑनर योर लिविंग वर्ड लॉर्ड जीसस, आपके जीवित वचन का हम आदर, सम्मान और तारीफ करते हैं। जितने लोगों ने वचन सुना प्रभु यीशु मसीह, उन तक प्रभु आपके वचन, आपकी वाणी पहुंची है। बहुतों को प्रभु आपने अलर्ट किया है, बहुतों से आज का वचन बातचीत किया है, बहुतों को प्रभु आपने ये करने के लिए उत्साहित किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप चाहते हैं प्रभु कि आपके बेटे बेटियां जो आपके नाम पर विश्वास करते खुदा, जो आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं प्रभु जी, वो किसी से भी बदला ना ले मेरे प्रभु जी, वो रिवेंज की भावना उनके अंदर ना आए पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी, आज यदि किसी के भी मन में प्रभु किसी से भी बदला लेने का विचार है प्रभु जी, या फिर उसकी हानि करने का विचार है, या फिर उसके लिए प्रभु नुकसान, उसके लिए श्राप, उसके लिए कई प्रकार की कड़वाहट की बातें प्रभु जो इनके मन में है, इसी वक्त यीशु के नाम से मैं कैंसल आउट करती हूँ प्रभु। ये आपका वचन अलाउ नहीं करता है प्रभु। जो बातें आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अलाउ नहीं करते हैं, जो अलाउ नहीं करता है, यीशु के नाम से आपके लोगों के लाइफ से हम उन्हें डिलीट करते इन द नेम ऑफ जीसस, हम उन्हें डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। बदला लेने वाली भावना इन भाई बहनों के जीवन से इसी वक्त चली जाए। इनके थॉट्स को, इनके हार्ट को, इनके माइंड को परमेश्वर हम पवित्र आत्मा आपके कंट्रोल में लाते हैं प्रभु, और कहते हैं प्रभु आप इन्हें गॉडली थॉट्स दे परमेश्वर। खुदावन तेरा वचन इस बात को कहता है, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कारण हो तो एक दूसरे की सह लो प्रभु। आप अपने इन बेटे बेटियों को, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, जितने लोगों ने वचन सुना है, उन्हें सहनशील बनाए प्रभु। यदि प्रभु ने बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, यदि उन्हें इस समय बहुत ज्यादा परमेश्वर गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर प्रभु जिन्होंने इनके साथ गलत किया खुदा, और प्रभु ये चाहते हैं कि वो उनसे बदला ले, तो प्रभु आज इसी वक्त आप सहनशील उन्हें बनाए, सहन करने वाला स्पिरिट आप उन्हें दे प्रभु, ताकि वो सहन कर सके और आपकी ओर से पलटा देखने पाए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु बहुतों के मन में प्रभु जो आज उनके साथ में गलत हुआ है प्रभु, या फिर किसी ने प्रभु इनका बहुत कुछ बर्बाद कर दिया प्रभु जी, बहुत कुछ इनके साथ में गलत किया प्रभु जी, जब इन्हें अपने आप को प्रभु डिस्ट्रॉय करने का, अपने आप को घात करने का, अपने आप को नाश करने का विचार आ रहा है, यीशु के नाम से जितने भी नौजवान भाई बहनों के जीवन में, जितनी भी बहनों के, जितने भी भाइयों के मनों में ये बात आ रही है कि हम सुसाइड कर लेंगे, यीशु के नाम से मैं इस थॉट को, इस विचार को यीशु मसीह का कैदी बनाती हूं प्रभु। जो तेरी पहचान के विरोध में उठ रहा है, यीशु के नाम से हम इसे मसीह का कैदी बनाते और इस भावना को, इस विचार को यीशु के नाम से मैं नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ, डिस्ट्रॉय होने की आज्ञा देती हूँ इन द नेम ऑफ लिविंग गॉड। यीशु मसीह तेरे जीवित नाम से पिता हम इस विचार को खंडित करते हैं पिता। प्रभु जी बहुत से लोग प्रभु अटेम्प्ट कर रहे खुदा, यीशु मसीह आपका आत्मा उनसे बातचीत करे, आपका स्पिरिट उनसे बातचीत करे पिता। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु बहुत से लोग हैं जो इनके नुकसान करने के लिए प्लान बना रहे हैं, परंतु प्रभु धन्यवाद कि तू पलटा लेने वाला परमेश्वर है, आप अपने लोगों की ओर हैं तो कौन उनका विरोधी है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। इस समय प्रभु ये अपने जीवन के जिस भी क्षेत्र में प्रभु ऐसे परमेश्वर पिता प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं प्रभु, जो ये किसी से नहीं कह पा रहे और अंदर ही अंदर प्रभु ये घुटते चले जा रहे हैं, यीशु के नाम से ये सारी बातें चली जाए, मन की घुटन इसी वक्त चली जाए प्रभु। असीम शांति आपके विश्राम को ये इंटरनल महसूस कर सके, स्पिरिट में सामर्थ को महसूस कर सके पिता। धन्यवाद करते प्रभु बहुत से लोग प्रभु जी आत्मिक रूप से अपने आप को प्रभु बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं खुदावन, यीशु मसीह आपका आत्मा उन्हें प्रभु तरोताजा करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद पिता। जितने भी लोग फैमिली में
अपने पर्सनल लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, इसी वक्त वो प्रॉब्लम आपके जीवन से जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस आप रिसीव करें। जितने लोग इस समय बीमार हैं, विशेषकर जितने लोगों को जिनके शरीर में घाव बने हैं, उस जगह पर हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पीठ का, कमर का हर एक घाव इसी वक्त दूर हो। इनके हाथ पैरों में जो घाव हैं, एड़ियों में जो घाव हैं, हाथों में जो घाव हैं, इसी वक्त वो घाव आपके शरीर से नष्ट हो रहे हैं। यीशु के नाम से सफेद दाग जिनके शरीर में है, सफेद दाग जिन भाई बहनों के शरीर में है, इसी वक्त उस स्थान पर हाथ रखे। यीशु के नाम से वो सफेद दाग आपके शरीर से दूर हो रहे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से कैंसर, ट्यूमर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। प्रभु जिनको हार्मोन्स, जिनका डिसबैलेंस है, वो नष्ट होने की हम आज्ञा देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से शारीरिक हर एक कमी को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ब्लड कैंसर को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। पैरालाइज, प्रभु जिनके प्रभु लेफ्ट साइड में पैरालाइज है, फिर बॉडी की किसी भी अंग में पैरालाइज है, इसी वक्त परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर फॉर योर हीलिंग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। इस समय छोटे बच्चे जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, नौजवान भाई बहन इसी वक्त चंगे हो रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो अपने घुटनों में, अपनी कमर में, अपनी हड्डियों में, अपने शरीर के किसी भी अंग में बीमारी को महसूस कर रहे, खुदावंद यीशु के नाम से आपके शरीर से वो प्रॉब्लम जा रही है, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इनके रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। थैंक यू जीसस, आपने छुआ और चंगा किया। आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके छुटकारे के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को आप इन्हें दें, ये स्वस्थ भला चंगा जीवन जिए प्रभु, और तेरी महिमा करें। और आज जो वचन आपके लोगों ने सुना है, उसे रिसीव किया है, उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करें। खुदावन हर एक प्रभु रिवेंज लेने वाली बातें, बदला लेने वाली बातें, या फिर अपने आप को हानि पहुंचाने वाली बातें, यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से, उनके थॉट से निकल कर चली जाए। खुदा आप अपने लोगों को गाइड करें। धन्यवाद यीशु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं अब्बा, और धन्यवाद करते हैं कि तूने एक खूबसूरत पल हमें दिया है कि हम तेरे निकट आकर अपनी बातों को रख सके। और मैं धन्यवाद, तूने सुना है, उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितनों ने आपके राज्य में बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, प्रॉस्पर करे, उनकी घटी कमी, उनके कर्जे, उनकी आर्थिक तंगियां उनके जीवन से चली जाए और वो बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखें। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं, और अपने मनोरथों को प्रभु, जो इनके मनोरथ हैं, आप उन्हें पूरा करें प्रभु जी। और खुदा ये तेरी उपस्थिति में चले और सिद्ध होते जाएं प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ प्रभु जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखा खुदा, वो निवेदन, वो विनती, वो परेशानी, वो दुख, प्रभु धन्यवाद कि तूने इनके दुखों को आनंद में बदल दिया और प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।